हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 4 हिंदी का चैप्टर 2 ब्राह्मणी और नेवला। बेटा हमें पता है, कई बार हम क्या करते हैं, जो चीज़ देखते हैं उसको लेके हम तुरंत में कोई ना कोई जल्दबाजी में निर्णय कर लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम आप देखेंगे तो हमेशा बुरा होता है। जो भी काम आप जल्दबाजी में करेंगे, बिना देखे समझे बिना सोचे विचारे करेंगे, आप देखेंगे कि उसका जो आपका परिणाम होगा वो अक्सर खराब होगा। हमें हर काम क्या करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। उसी के ऊपर आज हमारी कहानी आधारित है, जिसका नाम है ब्राह्मण और नेवला। बहुत पुरानी बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते हैं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मण बड़ा धार्मिक व्यक्ति था। वह अपना अधिकांश समय, अधिकांश का मतलब होता है बेटा ज़्यादातर समय पूजा पाठ में ही लगाया करता था। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उसकी पत्नी ने अपना जी बहलाने के लिए, जी बहलाना मतलब मन लगाए रखने, एक नेवला पाल रखा था। तो ब्राह्मण देवता की कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उनकी वाइफ, उनकी बीवी, धर्मपत्नी जो कि ब्राह्मणी थी, उन्होंने एक नेवला पाल लिया। नेवले को ब्राह्मण के घर में घूमने फिरने की पूरी स्वतंत्रता थी, यानी आज़ादी थी। वह जहाँ तहाँ घूमता फिरता। ब्राह्मणी को नेवला बड़ा प्यारा था। क्यों प्यारा था बेटा? क्योंकि उसके खुद का कोई बच्चा नहीं था। वह उसकी पूरा देखभाल करती थी। थोड़े दिनों के बाद ब्राह्मणी के एक लड़का पैदा हुआ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, भगवान की दया से अब हमारे संतान हो गई है, इसलिए अब इस नेवले को घर से निकाल दो। कहीं ऐसा ना हो कि ये नेवला हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। बच्चा हो गया। ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, अब इस नेवले को घर से निकाल दो, क्योंकि ये इसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अभी तक हमने देखा बेटा, एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, तो इसी वजह से उनकी धर्मपत्नी ने क्या किया था, एक नेवला ले रखा था, नेवला पाल रखा था। नेवला उसे बड़ा प्रिय था। भगवान की दया से समय के साथ में ब्राह्मणी के एक बच्चा हुआ। अब ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी, इस नेवले को अब आप घर से निकाल दें, क्योंकि ये इस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। ब्राह्मणी को नेवला अत्यंत प्यारा था, बहुत प्यारा था। उसने ब्राह्मण की बात नहीं मानी। वह घर में जैसे पहले रहा करता था, वैसे ही नेवले को, यानी वो कहीं भी जा सकता था, कुछ भी कर सकता था। ब्राह्मणी अपने बच्चे के साथ साथ नेवले का भी पूरा ध्यान रखती थी। वह जब बच्चे को दूध पिलाती, तब नेवले को भी दूध पिलाती थी। नेवला व बच्चा दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी कुएं से पानी लेने गई। जहाँ बच्चा पालने में पड़ा सो रहा था, और नेवला पास ही लेटा हुआ आराम कर रहा था। तो बेटा, ब्राह्मणी पानी लेने गई थी, बच्चा पालने में सो रहा था, और नेवला पास में लेटा हुआ था। अचानक कुछ न कुछ घटना होने वाली है। इतने में किसी तरफ से एक सांप आ गया। वह बच्चे को काटने के लिए उसके तरफ बढ़ा। नेवले ने जब सांप को बच्चे की तरफ आते हुए देखा, तो वह सतर्क हो गया, यानी सावधान हो गया। आपको पता है, नेवला जो होता है वह सांप का दुश्मन होता है, शत्रु होता है। इसलिए जब सांप बच्चे के पास आ पहुंचा, तब नेवले ने झपट कर सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घर के चारों तरफ खून बिखर गया, और नेवले का मुंह भी खून से भर गया। अब सोचो क्या होगा। नेवला अपने मन में बड़ा खुश था कि उसने अपने मालिक के बच्चे की जान बचा ली। वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर आ बैठा। उसे लगा, मालकिन आएगी, मम्मी आएगी, ब्राह्मणी आएगी और मुझे बड़ा प्यार करेगी।
ब्राह्मणी जब कुएं से पानी लेकर लौटी तो उसने देखा कि खून से सना नेवला दरवाजे पर बैठा हुआ था। नेवले की हालत देखते ही वह घबरा गई। उसे अपने बच्चे का ध्यान आया। वह समझी शायद आज इस दुष्ट नेवले ने उसे मार डाला। उसे लगा कि नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया, इसीलिए वह एकदम गुस्से में भर गई। उसने पानी से भरे घड़े को नेवले पर दे मारा और नेवला मर गया। ब्राह्मणी रोती बिलखती घर के अंदर पहुंची। उसने देखा बच्चा सो रहा था, आराम से पालने में सो रहा था। पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखते ही उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ और वह पछताने लगी कि उसने नेवले की जान व्यर्थ यानी बेकार में ही ले ली। जब ब्राह्मण लौटा तो उसे सारा हाल मालूम हुआ। वह ब्राह्मणी से बोला, बिना सोचे समझे जो किया जाता है उसका यही परिणाम निकलता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर काम क्या करना चाहिए बेटा? सोच समझकर करना चाहिए। जो काम बिना सोचे करोगे उसका बेकार परिणाम होगा और आपको उसका पछताना ही होगा। कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे बताएंगे। कल हम इसके प्रश्न आंसर करेंगे, आपकी बुक में दिए हुए हैं। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड बेटर, नहीं कर सकते तो कल के वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। थैंक यू।